हेलो पढ़ाकूज। आज हमने डिस्कस किया था जैसा कि क्लास में, उसी का एक रिवीजन वीडियो है ये। तो आप लोग इससे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में रिवाइज किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था? तो इट वाज एडेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 थ्रू पार्ट 4A। और थ्रू मैंने ये पार्ट 4A में इसको ऐड किया गया था, क्योंकि ये पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, तो इसलिए इसको पार्ट 4A से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ा गया। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? तो ये USSR के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न है, उससे ये इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया है। तो कब ऐड किया गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और इसके तहत ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। ओके और जबकि अभी हमारे प्रेजेंट में 11 ड्यूटी है। जो 11th ड्यूटी था वो ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ओके तो फिर हम लोग जैसा कि देखते हैं कि हम लोग का जो ये 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको हम लोगों ने एक ट्रिक से याद या उसको एक रिमेंबर करने का कोशिश किया है, जिसका ये है राइज अप स्कीम। इसमें EM जो है साइलेंट है और बाकी सारे पे एक एक निमोनिक्स है। जैसे कि R फॉर रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, I फॉर आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, S फॉर सॉवरेंटी, E फॉर इन्वायरमेंट, U फॉर यूनिटी एंड ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारा और एकता हम लोग को बनाए रखना है। और अगर E फॉर एनवायरनमेंट है तो हम लोग को अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना और उसको स्वच्छ बनाए रखना, ये हमारा दायित्व है। P फॉर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका भी हमें बिल्कुल ख्याल रखना है, उससे उसका दुरुपयोग नहीं करना है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट हम लोग को बनाए रखना है। हमेशा हम लोग एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही कोई भी काम करें और डिसीजन लें। और कल्चर को हम लोग को हमेशा कंजर्व करना है। और हार्मनी, वुमेन डिग्निटी, ये है 9th वाला जो हम लोग का है ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें है। और एक्सेलेंस, हमेशा अपना एक्सेलेंस की तरफ बढ़ना है। टू अचीव आवर एक्सेलेंस, हम लोग जितना भी काम करें और अपना एक्सेलेंस की तरफ उसको करें, ताकि हमारा इंडिया जो है और एक वर्ल्ड लेवल पे एक एक्सेलेंस का एक जाना जाए नाम से। और S फॉर स्कूल है, जो कि 11th ये हमारा ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए है। और उसके बाद हम लोग जब पेपर पढ़ रहे थे हिंदुस्तान, तो उसमें हम लोग देखे थे कि मगही पान पे कुछ फार्मर्स को कैसे हमारे जो कृषि मंत्री हैं बिहार के, श्री राम कृपाल यादव, वो उसमें वहाँ पे कैसे 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बिहार के, उस पर पान की खेती के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसके प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए वो कर रहे थे। तो हम लोग ने वहीं पे बात किया कि मगही पान को कब मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो 2018 में। और साथ ही में और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि हैं, शाही लीची 2018 में मिला, जर्दालू आम को भी 2018 में मिला, और कतरनी राइस को भी 2018 में मिला है। और साथ ही हम लोग अगर झारखंड में भी देखें तो सोहराई पेंटिंग को मिला है 2020 में, कोहवर पेंटिंग को 2020 में मिला, तसर सिल्क को 2005 में मिला है, और मालदा आम को 2018 में मिला है। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं कि एंड्रिया किमी एंटोनेली, इनका जिक्र आया है। ये कहाँ के हैं? तो ये इटली के हैं, और ये फार्मूला 1 रेसिंग कार से संबंधित है। अभी जबकि IPL चल रहा है, तो हम लोग क्यों ना इसके बारे में भी एक ब्रीफली जान ले। तो इंडियन प्रीमियर लीग है ये 2008 में स्टार्ट हुआ था। 2008 में फर्स्ट इसके विनर थे राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार जीत चुके हैं, मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुके हैं, और लास्ट टाइम जो अभी रिसेंट का जो है, ये इसके चैंपियन रहे हैं 2025 के RCB। ओके फिर हम लोगों ने बात किया UCC पे। व्हाट इज़ UCC? UCC है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में इसका मेंशन है, पार्ट 4 में, जो कि DPSP के लिए है, जिसमें इसका मेंशन है। और यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट पर्सनल लॉज है। ऑलरेडी हमारे कंट्री में हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ। तो ये प्रोविज़न इसके तहत ये किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म लॉ हो सबके लिए। किस चीज़ में? तो मैरिज में, शादी में, जहाँ पे पॉलीगैमी वाले जो जगह हैं, वहाँ पे ऐसा ना हो कि इस रिलीजन में पॉलीगैमी अलाउड है, मतलब बहुविवाह, एक पुरुष बहुत वाइफ्स रख सकते हैं। तो वो सब जो अलग अलग रिलीजन में है, सबको हटा के एक ही लॉ लाया जाए, यूनिफॉर्म लॉ लाया जाए,
क्योंकि कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ये सारे चीज़ों में एक ही लॉ रहे। क्योंकि क्या है कि इससे इक्वालिटी बनेगा और जो है वुमेन के अगेंस्ट जो कुछ भी है वो कम होगा और उन लोग को एक न्याय मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे अगर ये है तो सारे में मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ही जो हैं वो लोग, वुमेन ही जो हैं वो फेस करती हैं डिस्क्रिमिनेशंस। अभी अगर हम लोग देखें तो गोवा में ऑलरेडी यूसीसी चल रहा है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ही ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे पोर्तुगीज़ बेस्ड जो सिस्टम सेटअप किया हो तो वहाँ ऑलरेडी यूसीसी चल रहा है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेट है जो कि लॉ अमेंड करके जो लाया है वो है उत्तराखंड 2025 में। उसके बाद सेकेंड स्टेट है जो गुजरात लेके आया है वो है 2020 लाया है, मतलब अभी चल ही रहा है प्रोसेस में 2026। और मे बी थर्ड स्टेट में भी यही हमारे जो इंडिया के यूनियन जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह वो बता रहे हैं कि असम में अगर फिर से अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो हम लोग असम में भी यूसीसी लेके आएंगे, वहाँ पे भी पोलीगैमी है जिसको हम लोग कर्ब करेंगे। और नेपाल के पीएम बलेन शाह ये नए पीएम बने हैं वहाँ के। और महाद सत्याग्रह पे एक जिक्र आया था जो कि 1927 में हुआ था और इसे किसने लीड किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। महाद महाराष्ट्र में है और ये इसमें इन्होंने सिम्बॉलिकली मनुस्मृति को भी जलाया था और इसके तहत यही है कि राइट टू यूज़ पब्लिक वाटर टैंक। ये लोग ज़बरदस्ती क्या वहाँ पे सत्याग्रह करके वहाँ का जो वाटर टैंक था वहाँ से जाके ये लोग कुछ लोगों ने जाके पानी पिया था और इस तरह से यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था। तो यही था आज का हमारा क्विक रिवीजन फॉर द डेली न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। और इसके लिए जानने के लिए और सीखने के लिए इससे बने रहें पढ़ाकूज़ प्लेटफॉर्म पे और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।